हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मिशन सरकारी नौकरी पे। आज आपको हम 100 क्वेश्चन का एक बताने जा रहे हैं। जो टेस्ट हमने ले चुका है उसका क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी होगा और उसका डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन भी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। और इस जो भी हम बताएंगे उससे ही मतलब मद्य निषेध या बिहार पुलिस में क्वेश्चन आने की लगभग संभावनाएं हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा मेहनत किया, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। सो आप लोग तैयार हैं? तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप ऑप्शन देखिए और अपने कॉपी में भी आंसर कर सकते हैं और बाद में चेक कर सकते हैं कि आपके नंबर कितने आए। तो यहाँ पे आइए जानते हैं। इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। क्या होगा? बी, यानी कि सेना को कम वेतन पर बनाए रखना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और बाकी अन्य क्वेश्चनों का भी है, किसानों का विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, अमीर व्यापारियों को संरक्षण देना, तो वो हमने बनाया है। ठीक है, बनाया है यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन में दिया गया है सही उत्तर बी, सेना को कम वेतन पर बनाए रखना। एक्सप्लेनेशन है इसका, अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल अस्थायी सेना बनाई थी। सेना को कम वेतन देने के बावजूद सैनिकों का जीवन चल सके, इसलिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत वस्तुओं की कीमतें निश्चित की गई तथा बाजार पर कड़ा नियंत्रण रखा गया। इसका एग्जाम फैक्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है कि खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। बाजार नियंत्रण अधिकारी को सहना ए मंडी कहा जाता था और उसकी राजधानी सीरी थी, मतलब कि अलाउद्दीन की राजधानी सीरी थी। दक्षिण भारत अभियान जो है कि मलिक काफूर के नेतृत्व में किया गया। चित्तौड़ विजय 1313 में जो है कि हुआ। चित्तौड़ विजय कब हुआ? 1313 में। एक और है यहाँ पे, उसके दूसरा पेज में आ चुका है कि दीवाने रियासत, तो बाजार नियंत्रण विभाग को क्या कहता था? दीवाने रियासत। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जानते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे 24वां, 42वां, 44वां और 52वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन कब आया था? तो ये आया था आपका 1976 में। कब आया था? 1976 में। ठीक है, और इसी के तहत जो है कि सब अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाता है और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। अन्य विकल्पों के भी यहाँ पे उत्तर आपको दिए गए हैं, तो अन्य विकल्पों के उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ है आपका, ये है आपका 1976 में 42वां संशोधन। और अन्य विकल्पों का महत्वपूर्ण तथ्य भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। थोड़ा बताने में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, इसलिए हमने आपको यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी कि 24वां संशोधन, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति मिली। ये कब आया? तो गोलकनाथ केस के बाद लाया गया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, आपातकाल संबंधी प्रावधानों में बदलाव किया गया। और 52वां संविधान संशोधन के बारे में भी एक दूसरे पेज में चला गया है। कहाँ चला गया है? तो ये देखिए 7वां पेज में। 52वां संविधान संशोधन में दल बदल विरोधी कानून है, जो कि 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई। ठीक है, नेक्स्ट है, आइए हम लोग जानते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाँ, इसका एग्जाम फैक्ट भी दिया गया। एग्जाम फैक्ट यह है कि एग्जाम फैक्ट आपका ये बता दिया गया है, मिनी संविधान में कहा गया है। प्रस्तावना संविधान का भाग कब बना? तो केशवानंद भारती बनाम केस। ठीक ना, और भारतीय संविधान का स्रोत कब से? अनेक देशों से लिया गया है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? तो ये होता है आपका यकृत से। ठीक है, कहाँ से होता है? सॉरी, अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर बी। यकृत के बारे में क्या कहा गया? यकृत जो है कि आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत
सॉरी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्लीहा जो है कि आपको उसको आरसीबी का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है, RBC कहा कब्रिस्तान, आरसीबी बोल दिए थे, ठीक है। और उसके बाद है आपका थायराइड। थायराइड ग्रंथि क्या होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन इससे स्रावित होता है। कैसे क्या होता है थायरोक्सिन हार्मोन, और इसमें क्या होता है घेंघा रोग हो जाता है, और थायराइड ग्रंथि में ही घेंघा रोग होता है किसके कमी से, तो आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर बाद में पढ़ लीजिएगा। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एग्जाम फैक्ट भी दिया गया, सॉरी एग्जाम फैक्ट हम बताना भूल गए। एग्जाम फैक्ट में है, उसी से रिलेटेड है, इंसुलिन की खोज किसने की, तो इंसुलिन की खोज किसने की, तो आपका बैटिंग एवं बेस्ट, मधुमेह, डायबिटीज, मिलेट्स और ग्लूकोन हार्मोन रक्त शर्करा बढ़ाता है अग्नाशय, ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। आइए नेक्स्ट जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, किससे है, नीली क्रांति का संबंध आपका किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध जो है कि आपका किससे है, मत्स्य उत्पादन से, किससे है, मत्स्य उत्पादन से, ठीक है, किससे है, मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। ये है आपका। उसके बाद आपका 3 ऑप्शन और भी है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, क्या आपका दुग्ध उत्पादन से क्या है, श्वेत क्रांति, क्या है, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, वर्गीज कुरियन, क्या थे, वर्गीज कुरियन, ठीक है। और उसके बाद है आपका खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन किससे, हरित क्रांति, हरित क्रांति। और इससे संबंधित हरित क्रांति से संबंधित कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में, और भारत में कौन है, MS स्वामीनाथन। और तिलहन उत्पादन से क्या है आपका, तिलहन उत्पादन है पीली क्रांति, किससे है, पीली क्रांति, पीली क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, हमने एक्सप्लेनेशन ऐड किया है कि अगर जो सुनने में जिसको दिक्कत हो जाए वो आप लोग एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है, सही उत्तर है मत्स्य देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, और उसके बाद अन्य प्रश्नों के भी यहाँ दिया गया सेम चीज़, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ वो भी उसके बारे में दिया गया है, एग्ज़ाम फैक्ट है, और एग्ज़ाम फैक्ट के बाद है हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किस मुग़ल शासक ने की थी। तो सब जानता है कि दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किस मुग़ल शासक ने की थी, तो किया था किसने, अकबर ने। किसने किया था, अकबर। अकबर को क्या कहा जाता है, सबसे महान शासक, मतलब मुग़ल में महान शासक। और आपका बाबर ने मुग़ल वंश का संस्थापक, ये क्या था, संस्थापक, ठीक है। और हुमायूं उसका पुत्र था, बाबर का पुत्र, ठीक ना। इस शेर शाह सूरी का युद्ध हुआ था, इससे शेर शाह सूरी से युद्ध हुआ था। जहांगीर को क्या कहा जाता है, न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये रहे आपके एक्सप्लेनेशन। और उसमें एक चीज़ दिया नहीं बताएं कि पहला जो है कि दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाने वाला कौन शासक था, तो बीरबल था। बीरबल क्या था, बीरबल प्रथम शासक, प्रथम व्यक्ति था जिसने, प्रथम व्यक्ति दीन-ए-इलाही धर्म अपनाने वाला, दीन-ए-इलाही धर्म, ठीक है। समझ में आ गया बात।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 19 में देख लेते हैं 20 में क्या है। 20 में भी वही चीज़ के बारे में दिया गया है। 21 में भी दिया गया नेगेंजर हम बता चुके हैं। आत्मकथा तुझुके जहांगीरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम फैक्ट भी दिया गया है, वो भी चेक कर लीजिए। ठीक है, दीन इलाही धर्म कब आया तो 1582 में आया। ठीक है, दीन इलाही धर्म कब आया तो 1582 में। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था तो अबुल फजल था। इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। ये है भारत में सहायक संधि प्रणाली जो है कि आरंभ किसने किया, यही क्वेश्चन। चलिए सहायक संधि किसने किया बताइए। एक क्वेश्चन का कमेंट भी क्या कीजिए आप लोग थोड़ा सा। सहायक संधि अपनाने वाले ऑप्शन है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो किसने किया, तो इसने किया है आपका, किसने किया है वेलेस्ली ने। किसने किया है, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। ठीक है, किसने किया है आपका, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया है। कॉर्नवालिस ने क्या किया था भाई, अस्थाई बंदोबस्त। क्या किया था, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, सॉरी गलत हो गया, बंदोबस्त स्पेलिंग में। ठीक है, उसके बाद क्या है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के बारे में किसने, हड़प नीति। किसने क्या किया था इन्होंने, हड़प नीति। क्या है, इसने क्या किया था, हड़प नीति, सॉरी नीति का स्पेलिंग गलत हो गया, देख लीजिएगा, हड़प नीति। और लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में क्या है, इसने प्रेस पर से नियंत्रण हटाया था। किसने क्या किया था, इसने प्रेस से नियंत्रण हटाया था। क्या हटाया था, नियंत्रण। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट। इसी में है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला, ठीक ना, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो कौन था, हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेनेशन आपका दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद अन्य प्रश्नों के फैक्ट दिए गए हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहाँ कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये लोग सबको जानता है कि भाई विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता क्या है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ठीक है, क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी। रतौंधी किससे होता है, विटामिन ए से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। और बेरी किससे होता है भाई बताओ, बेरी किससे होता है, तो विटामिन B1 की कमी से, VIT, विटामिन B1 की कमी से। और रिकेटस विटामिन D किससे होता है, विटामिन डी। और विटामिन डी हर इंसान को कमी होता है, इसलिए हर इंसान को, इसी से जो है कि बच्चों में हड्डियां कमज़ोर होता है, लोगों के पैर वगैरह दर्द करते हैं, लड़कों को धावकों में होता है। इसलिए इंसान को प्रत्येक दिन आधा घंटा धूप में रहना अनिवार्य है। ठीक है, धूप में रहना अनिवार्य है, धूप में रहना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये है। उसके बाद फिर आपका अन्य फैक्ट्स हैं, सबका स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और आप लोग कहिएगा तो आपको हम लोग नंबर लिख देंगे। मेरा नंबर है, आपको पता है, 6206551364। ये मेरा नंबर है, और आप लोग इस पर मांगेगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ है यहाँ पे विटामिन सी का खोज के बारे में दिया गया है ना। विटामिन सी खोज किया गया अल्बर्ट सेंट जॉर्जी।
ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, क्या है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है कि पंचायतों के विषय में दिया गया है। तो पंचायत के विषय में किस में दिया गया है पता है, नॉर्मल से बात है, ये किस में दिया गया है, 11वीं अनुसूची में, ठीक ना, जिसमें पंचायतों से संबंधित चीज़ें जोड़ी गई है। ठीक है, किस में दिया गया है, 11वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची में दिया गया है। ये कब आया था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा, 73वां संशोधन, 73वां संशोधन 1992। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ दिया गया है सही उत्तर 11वीं अनुसूची। एक्सप्लेन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कितने विषय वस्तु शामिल हैं, तो 29। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, और अन्य विकल्पों के भी उत्तर दिए गए हैं आपके लिए यहाँ पे, तो आप जान लीजिएगा। 8वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, मान्यता प्राप्त भाषाएं, वर्तमान में कितना है 22, पहले कितना था 14, कितना था 14। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा प्रथम संशोधन 1951 के तहत लाया गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय, नगर पालिका से संबंधित कितना है 18 विषय, और ये कब लाया गया, तो 74वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन के तहत ये लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम फैक्ट भी कुछ दिए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, पंचायत, 74वां नगर पालिका से, और पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए प्रश्न 9, काला सोना क्या है आपका, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। काला सोना क्या है, काला सोना किस खनिज को कहा जाता है, किसको कहा जाता है भाई, काला सोना, काला सोना किस खनिज को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम को। ठीक है, पेट्रोलियम को कहा जाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, एक्सप्लेनेशन है आपका, पेट्रोलियम कहा जाता है, पेट्रोलियम अत्यंत मूल्यवान ऊर्जा संसाधन है, इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है। ये उतना याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, बस केवल याद रखना है। अन्य विकल्पों के भी उत्तर शायद इसमें मैंने ऐड किए हैं, तो देख लीजिएगा। हाँ, ये है इम्पोर्टेंट, भारत का पहला तेल कुआं कहाँ है, तो डिगबोई असम में। ठीक है, ONGC, ठीक है, क्या है, ONGC की स्थापना कब हुआ है, तो कब हुआ है 1956 में, 1956। और पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, अब सादी चट्टानों में मिलता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ मिलता है। ठीक है, आइए 37 नंबर पेज है, और आपका क्वेश्चन है अगला, प्रश्न 10 है, और यह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ये हिंदी का सवाल है, कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम का मतलब क्या होता है, तत्सम सबसे पहले जानते हैं कि तत्सम का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, जो शब्द जो है कहते हैं कि जो शब्द संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में आते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। ठीक है ना, मतलब बिना परिवर्तन के जो भी चीज़ जो संस्कृत में पहले से अवेलेबल था उसको हिंदी में हमने ऐड कर लिया, तो क्या हो गया, तत्सम हो गया। और तद्भव क्या क्या मतलब होता है, जो बदल गया है, मतलब बदला हुआ स्वरूप है। हिंदी में, संस्कृत में कुछ और नाम था और हिंदी में कुछ और नाम हो गया। तो यहाँ आपका आंसर है क्या, आंसर क्या है आपका सी, क्या है, ग्राम। संस्कृत में भी हम लोग ग्राम पढ़ते हैं और हिंदी में भी हम लोग ग्राम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे बहुत जगह अब गांव भी लिखा जाता है। तो गांव अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, गांव तद्भव हो जाएगा, और ग्राम क्या है, तत्सम। तो यहाँ पे है आग का क्या हो जाएगा, तत्सम। आग क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अग्नि। क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अग्नि। दूध का क्या हो जाएगा, दुग्ध। और हाथ का क्या हो जाएगा, हस्त। ठीक,
बाकी यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ सकते हैं क्या कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आपका गलती नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम फैक्ट दिया गया वही बताया गया है। तत्सम जो मूल संस्कृत रूप है, तत्सम जो मूल संस्कृत रूप है, ठीक है। और तद्भव परिवर्तित रूप, उदाहरण सूर्य सूरज, दंत दांत, अग्नि आग। मतलब इधर क्या है, ये आपका तत्सम है और इधर ये क्या है, तद्भव है, ठीक है। ये तद्भव है और ये तत्सम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक प्रश्न नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये सबको जानता है कि भाई कौन थे, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा है, हो गया है, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि बदरुद्दीन प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। अन्य के बारे में भी दिया गया है। फिरोज शाह मेहता बम्बई का शेर कहलाते थे, ठीक है। फिरोज शाह मेहता क्या कहलाते थे? बम्बई का शेर। कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़े थे, पाकिस्तान के संस्थापक थे, जो अभी हमारे लिए बहुत ही मतलब मीम का विषय है। चलिए नेक है हकीम अजमल खां, ये क्या था? खिलाफत आंदोलन संबंधित था। जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में ये एक थे, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए जानते हैं हम लोग। हाँ, इसका एग्ज़ाम फैक्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एग्ज़ाम फैक्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम फैक्ट, ठीक है। एग्ज़ाम फैक्ट है आपका, ठीक है। एग्ज़ाम फैक्ट, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। किसने किया था? एक अंग्रेज ने किया। किसने किया था? जॉर्ज यूल ने। आप जब भी पढ़ें ऐसे जॉर्ज यूले कहा जाता है, जॉर्ज यूल भी पढ़ा जाता है। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और किसके शासनकाल में हुआ था? गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। और इसके बारे में भी बहुत सारा कुछ लोगों ने, नेता ने कहा है। तो कांग्रेस को जब भी पढ़िए तो वो सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा, उससे आपका एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः कौन सा भाग करता है? ये सबको ही जानता है कि रक्त का शुद्धिकरण कौन सा करता है? कॉमन सी बात है, वृक्क, यानी कि जो आपका किडनी है। क्या है? किडनी। इसलिए किडनी का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में पानी पिए और बाहरी भोजन ना करें और वृक्क को बचाए रखें। किडनी स्वस्थ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहिएगा, ठीक है। इसका दिया गया है, यकृत के बारे में बताया गया है। सबसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वृक्क रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र बनाता है या शरीर में जल और लवण संतुलन बनाए रखने में सहायक है। अन्य विकल्पों के हृदय रक्त को पंप करने का कार्य करते हैं, पता ही है। 4 कक्ष होते हैं। फेफड़ा गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। यकृत पीतल से बनाता है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब एग्जाम फैक्ट भी थोड़ा सा लिया गया है यहाँ पे। मानव में सामान्यतः क्या होते हैं? 2 वृक्क होते हैं, ये सभी जानते हैं भाई। वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है और कृत्रिम वृक्क को डायलिसिस मशीन, मतलब डायलिसिस मशीन को कृत्रिम वृक्क कहते हैं, डायलिसिस को ही कहा जाता है। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 47, पेज नंबर 47 में। और आपका ये क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भरंज घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? कौन सी नदी घाटी बहती है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, गंगा और कृष्णा। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है पता है? नासिक। तो ये क्या है आपका ऑप्शन? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। ये क्या होती है कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है, ठीक है। और यहाँ पे सीधा हम लोग एक्सप्लेनेशन, टाइम वेस्ट हो रहा है ज़्यादा, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सही है, नर्मदा है। नर्मदा नदी भरंज घाटी से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। यह अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है।
अन्य विकल्पों के महत्वपूर्ण तथ्य यह हैं, गोदावरी दक्षिण गंगा कहलाती है, और ऐसे इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी होती है, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा। ठीक है, और गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कृष्णा महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो नदी के बारे में बहुत सारी नदियां हैं, वो याद कर लीजिएगा कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिर जाती है। और थोड़ा सा अगर टफ लेवल क्वेश्चन हुआ तो ये पूछ देगा कि कौन सी नदी घाटी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी घाटी एक्सचुरी बनाती है, ये सारा चीज़ तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम फैक्ट है, नर्मदा अरब सागर में गिरती है, ताप्ती भ्रंश घाटी नदी है, नर्मदा व सरदार सरोवर बांध परियोजना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में है। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया? कर्तव्य तो सब जानता है कि भाई मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ रूस से। किससे लिया गया? सोवियत संघ रूस से, USSR से, यानी कि पहले इसको क्या कहा जाता है? USSR कहा जाता है, USSR कहा जाता था। ठीक है, सोवियत संघ रूस। ठीक है, और अब कौन से कहाँ से और भी बहुत सारा चीज़, अमेरिका से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, वो आपको हमने एक्सप्लेनेशन में दे दिया है। ठीक है, यहाँ है मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसकी प्रेरणा सोवियत संघ के संविधान से ली गई। अन्य विकल्प, अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार की प्रेरणा न्यायिक पूर्णावलोकन, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली विधि का शासन, कनाडा से संघीय व्यवस्था में मजबूत केंद्र, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा अच्छे से। और आगे देखते हैं हम लोग। एग्जाम फैक्ट है, मौलिक कर्तव्य कहाँ है? भाग 4 का ए में, अनुच्छेद 51 के ए में आता है। और वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपको 11 हैं। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सब लोग पढ़ा है कि चाकू से एकमात्र ऐसा धातु मतलब आसानी से काटा जा सकता है, वो क्या है आपका? सोडियम। किसको काटा जा सकता है? सोडियम को। ठीक है, सोडियम को एकदम आराम से चाकू से आप काट सकते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यहाँ दिया गया एक्सप्लेनेशन, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखा है सबका। सही उत्तर सोडियम है आपका। और सोडियम एक अत्यंत मुलायम धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मतलब मिट्टी के तेल में रखेगा तभी वो रहेगा, नहीं तो वो ब्लास्ट करने लगता है पानी के संपर्क में जाने से। लोहा कठोर धातु जाएंगे तो पढ़ने की ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सोडियम का प्रतीक Na होता है, परमाणु क्रमांक 11 क्षार धातु में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक तो आपको कहा जाता है पुनर्जागरण, मतलब स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। किसको जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, इसको क्या कहता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक। और इसका दिया गया आपका अन्य क्वेश्चन के भी फैक्ट दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। आइए हम लोग दिखाते हैं उसको एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे है राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पे राजा राम मोहन क्या दिया गया है? सती प्रथा उन्मूलन, ब्रह्म समाज स्थापना तथा आधुनिक शिक्षा के समर्थन के कारण राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक सुधार आंदोलनों को नई दिशा दी। अदर ऑप्शन फैक्ट है, अदर ऑप्शन फैक्ट क्या है देख लेते हैं। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने। शिकागो में भाषण दिया था 1893 में। ठीक है, 1893 में जाकर शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था और बहुत देर तक भाषण देते रहा था। विद्यासागर के बारे में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और बंगाल सुधारक माना जाता है इसको। दयानंद सरस्वती के बारे में कहा जाता है आर्य समाज के संस्थापक, और इन्होंने एक नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम फैक्ट भी इसका देख लेते हैं। ब्रह्म समाज, हाँ ये जानना जरूरी है। ब्रह्म समाज की
स्थापना, ब्रह्म समाज का नाम 1828, सती प्रथा का अंत कब हुआ 1829। सती प्रथा का अंत में कौन सा गवर्नर जनरल था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और वेदांत कॉलेज की स्थापना भी किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन मंडल कहाँ पाई जाती है भाई बताओ? तो नॉर्मल सा आंसर है इसका, कहाँ पाई जाती है? तो आपका ये कहाँ, समताप मंडल में, समताप मंडल में देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता ही है समताप मंडल में, ये इसका आपका हो गया। अब है यहाँ पे क्षोभ मंडल में, तो यहाँ पता नहीं चलेगा, एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन आपके लिए मैंने लिख दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। समताप मंडल में ये पाया जाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यह मुख्यतः समताप मंडल में लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है। अदर ऑप्शन फैक्ट है यहाँ पे, क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं होती है। मध्य मंडल में उल्काएं जलती है। और आयन मंडल रेडियो तरंग परावर्तित, मतलब रेडियो तरंग क्या होते हैं, वहाँ आयन मिल जाते हैं और वहाँ से परावर्तित होकर वापस आते हैं, जिसके वजह से हम लोग क्या होता है, टीवी और मोबाइल वगैरह देख और सुन पाते हैं। ओजोन गैस को O3 कहा जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और यूवी किरणों से सुरक्षा करता है ये, और ये CFC गैस इसके लिए हानिकारक होता है। CFC गैस के कारण ही जो है ओजोन परत का क्षति होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो कहाँ है समानता का अधिकार? 14 में है, ठीक है। ऐसे तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक में, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कहाँ है, 14 में, ठीक है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सही उत्तर क्या है आपका? सही उत्तर है अनुच्छेद 14, ठीक है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता तथा कानून के समान संरक्षण का अधिकार देता है। यह भारतीय लोकतंत्र का आधार माना जाता है। ऑप्शन अदर ऑप्शन फैक्ट है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 31 जीवन का अधिकार, और अनुच्छेद 22 संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। और एग्जाम फैक्ट है, समानता का अधिकार 14 से 18, अस्पृश्यता का अंत 17 और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में, ठीक है। तो 1 से 51 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी क्या करना है कि सभी याद करना है, सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। आपको एक PDF बार बना के दिखा दूंगा, वो सारे आपको याद करना है, यही एग्जाम में लड़ जाएंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, RNA में कौन सी नाइट्रोजन क्षारक DNA के थाइमिन के स्थान पर पाई जाती है? RNA में कौन सी नाइट्रोजन क्षारक DNA के थाइमिन के स्थान पर पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा यूरेसिल नामक। यूरेसिल क्या है? यूरेसिल नामक जो है कि एक क्षारक है, जो है कि पाई जाती। कौन सी नाइट्रोजन क्षारक है? नाइट्रोजन क्षारक है। यूरेसिल क्या है? नाइट्रोजन क्षारक है। इसका आइए देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन है यूरेसिल, ठीक है। यूरेसिल RNA में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। RNA सामान्यतः एकल श्रृंखला वाला होता है तथा प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अदर ऑप्शन फैक्ट है आपका, एडेनिन दोनों में पाया जाता है, साइटोनिन दोनों में उपस्थित है, और गुआनिन DNA RNA दोनों में पाया जाता है। मतलब ऊपर भी जो है कि दोनों में पाया जाता है। RNA DNA के बारे में फैक्ट चर्चा किया गया है। एग्जाम फैक्ट है, DNA संरचना खोज किसने? वाट्स एवं क्रिक। RNA का राइबोन्यूक्लिक अम्ल, RNA में क्या पाया जाता है, इसका मतलब यह है कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और DNA मतलब होता है, RNA का मतलब राइबोन्यूक्लिक, और DNA का और DNA का क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनालिसा चित्रकार कौन थे? मोनालिसा चित्रकला के चित्रकार कौन थे भाई? आराम से एकदम बताइए, हल्का सा एकदम क्वेश्चन है, एकदम बहुत नामी व्यक्ति है, लियोनार्डो दा विंची। कौन है? लियोनार्डो दा
विंची, ठीक है। और इसकी भी बहुत सारी कृति है, इसमें बहुत सारा चीज़ है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट एग्जाम फैक्ट में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है उत्तर सही, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। मोनालिसा विश्व की प्रसिद्ध चित्रकला है जिसे पुनर्जागरण काल के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। यह वर्तमान में पेरिस के लोवर संग्रहालय में रखा हुआ है, ठीक है। अब माइकल एंजेलो यहाँ पे दिया गया, माइकल एंजेलो के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका चित्रकारी का नाम क्या है? सिस्टीन चैपल चित्रकारी। उसके बाद है राफेल मेडोना चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राफेल जो है कि मेडोना चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पिकासो क्यूबिज्म शैली के जनक हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम फैक्ट है मोनालिसा लोवर संग्रहालय फ्रांस। दा विंची वैज्ञानिक भी थे, मतलब वो चित्रकार के साथ, मैंने लियोनार्डो दा विंची जो है कि चित्रकार के साथ एक वैज्ञानिक भी थे। द लास्ट सफ़र उसकी रचना है, द लास्ट सफ़र भी उसी की रचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद क्या है? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन। और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है लॉर्ड रिपन। आइए एक्सप्लेनेशन को जानते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। आइए सही उत्तर है आपका लॉर्ड रिपन। 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर भी न्यायिक अधिकार देना था। अंग्रेजों के भारी विरोध के कारण बिल कमज़ोर रूप में पारित हुआ। अदर फैक्ट है आपका यहाँ पे लिटन यानी लॉर्ड लिटन के बारे में। इन्होंने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और दिल्ली दरबार, और क्या हुआ था? दिल्ली दरबार से इसका संबंध है। कर्जन बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया था इसने। डफरिन कांग्रेस के स्थापना काल में वायसराय था, आपको पहले बता चुके हैं। इल्बर्ट बिल 1883 विधि सदस्य, इसका विधि का कानून बनाने वाला सदस्य कौन था? सीपी इल्बर्ट। और लॉर्ड रिपन अस्थायी स्वशासन के जनक थे। लॉर्ड रिपन को क्या कहता है? अस्थायी स्वशासन के जनक। फैक्ट्री एक्ट 1881 भी रिपन के काल में था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लेटे हुए ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा ग्रह है भाई लेटा हुआ? अरुण। कौन है? अरुण, लेटा हुआ ग्रह है ये अरुण, ठीक है। और बाकी के बारे में भी दिया गया है, तो उसको फैक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। आइए एक्सप्लेनेशन। सही उत्तर है आपका अरुण, ठीक है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ, इसलिए यह लेटा हुआ दिखाई देता है। इसकी घूर्णन दिशा भी अन्य ग्रहों के विपरीत मानी जाती है। अदर ऑप्शन फैक्ट में शनि में क्या है? वलय पाया जाता है शनि के चारों ओर। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और वरुण सबसे दुष्ट ग्रह है। एग्जाम फैक्ट है अरुण की खोज विलियम हर्शल ने किया था। किसने किया था? विलियम हर्शल ने। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, लाल ग्रह मंगल और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। कौन सा संबंधित है आपका? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? भाग 4, ठीक है, भाग 4 है, ठीक है। और बाकी के बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जानते हैं, ठीक है। यह है आपका उत्तर। सही उत्तर है आपका भाग 4, सही उत्तर भाग 4। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये सरकार को कल्याणकारी राज्य स्थापित करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। भाग 3 नागरिकता संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से, भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 का एक मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। गांधीवादी प्लस समाजवादी प्लस उदारवादी सिद्धांत, ठीक है। और न्यायालय में ये कुछ नहीं, फैक्ट बेकार है। चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
24 नंबर क्वेश्चन है आपका 24। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो एकदम हल्का क्वेश्चन है आपका, दूरी का है। ठीक है, इसका भी हमने फैक्ट लिख दिया है, तो इसका फैक्ट भी जान लेते हैं। उत्तर यहाँ पे बी क्या है? दूरी सही है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। इसका उपयोग खगोलीय दूरियां मापने के लिए किया जाता है। समय का सेकेंड इकाई है, एसआई इकाई सेकेंड। प्रकाश के तीव्रता का क्या है? ज्योति तीव्रता का कैंडेला यानी कि ऊर्जा का जूल। प्रकाश की चाल जो है कि प्रकाश की चाल कितने 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निकटतम तारा पैक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गबन। क्या है? गबन उपन्यास के लेखक कौन है? तो गबन तो एकदम महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो गबन के बारे में आप लोग जानते हैं कौन है। तो यह है आपका प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, थोड़ा सही उत्तर है आपका प्रेमचंद। और गबन प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। इसमें मध्यम वर्गीय समाज, आभूषण, प्रेम तथा नैतिक पतन का चित्रण किया गया है। अदर फैक्ट में है रेणु यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित क्या है? मैला आंचल। यशपाल के का है झूठा सच। और प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। यशपाल शर्मा है और जयशंकर प्रसाद। किसने जयशंकर प्रसाद क्या लिखा है? कामायनी। एग्जाम फैक्ट है प्रेमचंद जो है कि उपन्यास का सम्राट कहा जाता है उसको। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और मूल नाम उसका क्या था? धनपत राय। ठीक है, क्या नाम था?